हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स मैजिक पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का ये समरी द अर्थ का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार 2026 में पूछने का ज्यादा चांस है, जो कि 2012, 13, 15 और 21 और 23 में पूछा गया है। आप लोग इसे जरूर एक बार इसको लिख लो और जरूर याद कर लो। मतलब समझ करके याद करना है। समझा देते हैं पहले, उसके बाद फिर और एक बार अच्छा से समझा देंगे। द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी। अर्थ जो है, द अर्थ जो है एक चैप्टर शॉर्ट स्टोरी है, रिटन बाय वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर एच.ई. बेट्स, जो कि लिखा गया है। मतलब अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी एक लघु कथा है, ये लघु कहानी है। रिटन लिखा गया है, बाय अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, लिखा गया है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के द्वारा, एच.ई. बेट्स के द्वारा ये द अर्थ लिखा गया है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन। यह स्टोरी एक फार्मर, एक किसान जॉनसन के द्वारा, सॉरी एक दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन। यह स्टोरी एक फार्मर, एक किसान जॉनसन के बारे में है। जॉनसन नामक एक किसान है, उसके बारे में यह स्टोरी है। एंड हिज सन बेंजी, और उनके बेटे बेंजी और जॉनसन जो किसान है उसके बारे में यह कहानी है। बेंजी जो है, बेंजी के बारे में एक एक्स्ट्रा बता रहा है कि हु अपीयर्स टू बी सिंपल माइंडेड पर्सन। बेंजी जो थे वो दिखता था सिंपल माइंडेड पर्सन, यानी कि अल्प बुद्धि के, या ये समझो सिंपल माइंडेड पर्सन का मतलब होता है सीधा साधा आदमी, या अल्प बुद्धि के आदमी, मतलब अल्प बुद्धि पर्सन दिखता था। जॉनसन बिलीव्ड मोर इन लक देन वर्क। जॉनसन विश्वास करता था काम से ज्यादा भाग्य पे, काम से ज्यादा भाग्य पर विश्वास करता था। ठीक है। ही ऑलवेज वेरी कंसर्न्ड फॉर हिज ओनली सन बेंजी। वह हमेशा बहुत ही चिंतित रहते थे। कंसर्न्ड का मतलब क्या होता है? चिंतित। वह बहुत ही चिंतित रहते थे अपने बेटों के लिए, अपने बेटा जो बेंजी था उनके लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। जॉनसन वाज ड्यूटीफुल टुवर्ड्स हिम। जॉनसन जो थे वो कर्तव्यनिष्ठ थे, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ थे अपने बेटों के प्रति। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या थे? स्नेही थे। एंड हिज वाइफ, उनके एंड वेरी अफेक्शनेट। जॉनसन वाज ड्यूटीफुल टुवर्ड्स हिम एंड हिज वाइफ। जॉनसन जो थे कर्तव्यनिष्ठ थे अपने बच्चों, और मतलब अपने बच्चों यानी कि हिम का मतलब अपने बच्चों, यानी हिम उसी के लिए यूज हुआ है, और अपने पत्नी के प्रति बहुत ही क्या थे? कर्तव्यनिष्ठ थे। एंड वेरी अफेक्शनेट, और बहुत ही क्या थे? स्नेही थे। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है? स्नेही। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है? स्नेही। बेंजी वाज सिंपल माइंडेड सन। बेंजी वाज सिंपल माइंडेड सन। बेंजी साधारण, सिंपल माइंडेड का मतलब होता है अल्प बुद्धि के बेटा थे, यानी कि सिंपल माइंडेड बेटा थे। आफ्टर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर के सलाह के बाद इंगेज हिम इन द बिजनेस ऑफ पोल्ट्री फार्म। उसे इंगेज कर दिया गया, उन्हें लगा दिया गया। इंगेज मतलब लिप्त कर देना होता है। इन द बिजनेस ऑफ पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म का मतलब क्या होता है? मुर्गी फार्म। मुर्गी फार्म के बिजनेस में अपने बेटे को क्या कर दिए? इंगेज कर दिए। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? समय के साथ हिज सेंस डेवलप्ड। समय के साथ उनके बेटे का समझ बढ़ा। ही बिकेम ए परफेक्ट बिजनेसमैन। वह बन गए एक अच्छा बिजनेसमैन, एक परफेक्ट बिजनेसमैन। एंड अर्न ए लॉट, और बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे। बेंजीज पेरेंट्स, यानी कि एपोस्ट्रोफी ऐसा है, इसका मतलब क्या होता है? का। बेंजी के माता पिता, पेरेंट्स का मतलब माता पिता। बेंजी के माता पिता हैड सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी। बेंजी के माता पिता सेव किए हुए थे। ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा। ए लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। मनी का मतलब पैसा। बेंजी के पिता सेव किए हुए थे, माता पिता सेव किए हुए थे बहुत सारे पैसे उनके लिए। फॉर हिम का मतलब उनके लिए बहुत सारा पैसा जमा किए हुए थे, सेव किए हुए थे। उसके बाद ये है व्हेन दे गेव हिम, यानी कि उनके माता पिता जब उसे दिया, द पासबुक, यानी कि पासबुक,
जब वे लोग उसको पासबुक दिए, he did not say a word of gratitude. He did not say यानी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ भी एक शब्द ग्रेटिट्यूड यानी कि ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करना, कोई भी आभार व्यक्त नहीं किया। उनके बेटे को जब ये पासबुक दिया तो वो कोई भी आभार प्रकट नहीं किया, कोई भी शब्द नहीं बोला। He did not say a word. He opened the passbook. उन्होंने पासबुक खोला। लुक एट द मोमेंट, और लुक एट का मतलब होता है गौर से देखना, जांचना। लुक एट द मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, गौर से देखना, उस क्षण को देखा। एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, और रख लिया अपने पॉकेट में, पासबुक को अपने पॉकेट में रख लिया। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट फील गुड, बेंजी के जो पिताजी थे वो अच्छा फील नहीं किया। When he silently put the passbook in his pocket, जब वह चुपचाप पासबुक को पॉकेट में रख लिया तो उनको अच्छा नहीं लगा। देखो इसमें ना एक फार्मर, बेंजी के एक फार्मर है जॉनसन और उनके बेटा है बेंजी, उसके बारे में ये कहानी है। एक फार्मर था जॉनसन जो कि क्या थे, किसान थे। वो काम से ज्यादा भाग पे विश्वास करता था। वे उनका जो बेटा था वो सिंपल माइंडेड थे। सिंपल माइंडेड का मतलब सीधा साधा आदमी था। तो ऐसा डॉक्टर के कहने पर उन्होंने अपने बेटे को एक बिजनेस में लगा दिए, पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में। समय के साथ उनका समझ बढ़ने लगा, उनके बेटे का समय बढ़ने लगा और बहुत सारा पैसा कमाने लगा, यानी कि बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया। जब बड़ा हुआ तो उनके जो पिताजी थे बहुत ज्यादा पैसा जमा किए हुए थे उनके लिए। तो पासबुक जब उनको दिया ना अपने बेटे को, तो उनका बेटा चुपचाप पासबुक रख लिया, कोई भी आभार व्यक्त नहीं किया। इनसे उनके पिताजी को बहुत ज्यादा महसूस, मतलब बहुत ज्यादा दुख फील हुआ, यानी कि अच्छा नहीं लगा। उसके अगला पैराग्राफ में ये है, when Benji knew the trick of the trade, जब बेंजी व्यापार का, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, व्यापार करने का ट्रिक जान गया। he began to earn money, वो शुरू कर लिया मतलब शुरू कर he began, वो शुरू किया, he began to earn money, वह मनी पैसा कमाना शुरू किया। बेंजी डिपॉजिट ए लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट, बेंजी बहुत सारा पैसा अपने अकाउंट में जमा किए, ए लॉट ऑफ मनी। व्हेन ही स्टार्टेड अर्निंग मनी, जब वो स्टार्ट किया मनी अर्न करना, ही फॉरगेट हिज पेरेंट्स, जब वो पैसा कमाना शुरू किया तो अपने पिताजी को, अपने पेरेंट्स को भूल गए, अपने पेरेंट्स को भूल गए। He purchased the land from Sanders that his father had rented. He purchased, उन्होंने खरीदा जमीन को, जिसपे जमीन को फ्रॉम सेंडर्स, यानी कि सेंडर्स थे, दैट हिज फादर हैड रेंटेड, जो कि फादर, उनका जो फादर था वो रेंट पर दिया था, रेंटेड दिया था। When he was about 40, जब वो लगभग 40, about का मतलब क्या होता है, मतलब लगभग, जब वह 40 के हो गए, यानी 40 साल के हो गए। When he was about 40, he married Florence against the wishes of his parents. उन्होंने शादी किए फ्लोरेंस से शादी किए against the wishes of his parents, against यानी कि अपने पिताजी के इच्छा के, अपने पेरेंट्स के इच्छा के विरुद्ध शादी कर लिए। फ्लोरेंस कौन थे, तो फ्लोरेंस वाज वन ऑफ द बेंजीज एम्प्लॉयज, बेंजी के एक एम्प्लॉय थे। फ्लोरेंस वाज वन ऑफ द बेंजीज एम्प्लॉय में से एक थे बेंजी के एम्प्लॉय थे। एम्प्लॉय का मतलब नौकर, एम्प्लॉय। ही डिड नॉट ट्रीट हिज पेरेंट्स वेल, वो अपने पेरेंट्स को अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने पेरेंट्स से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बस इस प्रकार इन दिस स्टोरी, इस प्रकार इस स्टोरी में वी फाइंड दैट, हम लोग पाते हैं कि ए सेल्फिश एंड क्यूनिंग सन डिसीव्ड हिज पेरेंट्स, यानी कि हम लोग पाते हैं कि एक स्वार्थी और चतुर, एक स्वार्थी, सेल्फिश का मतलब क्या होता है, स्वार्थी और चतुर यानी कि चालाक बेटा डिसीव्ड हिज पेरेंट्स, अपने पिताजी को धोखा देते हैं। एंड टू मच ट्रस्ट becomes the reason of
ट्रेजेडी ऑफ द पेरेंट्स, और पिताजी के पेरेंट्स के जो बहुत ज्यादा विश्वास था ना, बहुत ज्यादा ट्रस्ट, वो बना दिया। वही कारण था इस मतलब इस चीज का ट्रेजेडी था, रीजन ऑफ ट्रेजेडी, इस दुखद का रीजन है। यानी कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स उन पे विश्वास किया, और विश्वास किया, ट्रस्ट किया, वो बना दिया ये दुखद के कारण। वही मतलब इस दुखद की कारण है। तो यहाँ तक है। यानी कि जब उनके बेटा कमाने लगा, बहुत ज्यादा पैसा अर्न करने लगा, तो अपने पिताजी को यानी कि अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को यानी कि भूल गए, और वो अपने मतलब एक लड़की से, मतलब एक फ्लोरेंस नाम के एम्प्लॉय थे, उनसे वो शादी किए, जो कि उनके पेरेंट्स के इच्छा के विरुद्ध थे।